कर्मनाशा नदी प्रकट कहां से हुई है जानते हो? इसीलिए उसमें स्नान करने पर उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, ऐसा मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। उसका कारण क्या है? कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति कैसी हुई है? तो थोड़ा जान जाओगे आप। जब त्रिशंकु जी स्वर्ग जाने की प्रार्थना किए थे वशिष्ठ जी महाराज से, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि शास्त्र की परंपरा है कि सदेह कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, इसलिए मैं वो यज्ञ नहीं कराऊंगा। तो झगड़ा भिड़ाने के लिए त्रिशंकु चले गए विश्वामित्र जी के पास और कहा महाराज हमारे गुरु जी से भी ज्यादा आप योग्य दिख रहे हैं। कहा कैसे? कहा हमारे गुरु जी कह रहे हैं सदेह कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, आप भेज सकते हो क्या? तो विश्वामित्र जी ने भी जो भेजने का प्रयास किया है, शास्त्र के विपरीत कर्म किया है, वो वशिष्ठ जी का अपमान करने के लिए किए हैं। और जब भेजे हैं तो देवताओं ने कहा कि सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, स्वर्ग का निर्माण भी किया। जब भेजे अपने मंत्र की ताकत से, तो देवताओं के राजा इंद्र ने वज्र को फेंका, तो त्रिशंकु को विश्वामित्र जी का मंत्र की शक्ति ऊपर स्वर्ग में लेके जाना चाह रहा है और देवराज इंद्र का वज्र नीचे दबा रहा है और बेचारे उसी बिचौई में फंस गए, दब गए त्रिशंकु। और जब दबाए गए तो उनके मुंह से लार गिरा है, उसी लार से कर्मनाशा नदी बनी है। बात समझ में आ रही है? तो जब स्वार्थ युक्त आप पूजा करेंगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, ध्यान देना। जब आप ज्यादा आसक्ति से पूजा करेंगे कि हमारा ये काम हो जाए, उनका विनाश हो जाए, ऐसा हो जाए, उल्टा सीधा करोगे, उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लार से है, इच्छा से है,